साथ शेयर कर देता हूं। रात गए ये खबर आई थी और इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर आए थे। मैं आपको इसके सारे पहलू बता दूंगा कि एक्चुअली ये सारी कहानी है क्या। एक तो ये है कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब जो इमरान खान साहब के तर्जुमान और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है जब से वो जेल में गए हुए हैं, और इन्होंने इमरान खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा मुलाकातें जेल में जाकर की हैं। अब वहाँ कोई मुलाकात खुफिया तो होती नहीं है। अभी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बताते हैं कि वो मुलाकातें कैसे होती हैं, एक एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। मेरे अपने सोर्सेज ने भी मुझे बताया है और इमरान खान साहब इस बात को जानते हैं कि इमरान खान साहब का एक एक जुमला, हालांकि वहाँ पे अगर उनको एक छींक भी आए तो वो भी रिकॉर्ड हो जाती है और वो पहुँच जाती है जहाँ पहुँचाई जानी होती है। बहरहाल इमरान खान साहब को जब भी मिलवाया जाता है तो कोई ना कोई सुन रहा होता है या कोई ना कोई रिकॉर्डिंग हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने लोगों से मिले जैसे कि नवाज शरीफ या जरदारी या बाकी सियासतदान मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये सहूलत बाकियों के लिए थी, इमरान खान के लिए ये सहूलत मैसर नहीं है। बहरहाल इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब को 8 अक्टूबर को अगवा कर लिया गया था और पूरा पाकिस्तान जानता है कि क्यों अगवा किया गया। और इस बीच में कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएं और उसका हिस्सा भी थे इंतज़ार पंजूथा साहब। उनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि इमरान खान साहब मजीद क्या क्या चाहते थे, फिर उन्हें अगवा कर लिया गया। अब 25 दिन के बाद वो बाजियाब हुए इंतज़ार पंजूथा साहब और एक कहानी बनाई और कहानी सुनाई गई है। वो जो कहानी मीडिया के जरिए से बनाई और सुनाई गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली कहानी जो पुलिस ने बनाई, फिर आपको उसके फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। कहानी ये कहती है, जो तर्जुमान है पुलिस का उसके मुताबिक हसन अब्दाल में नाकाबंदी की थी, मशकूक गाड़ी आई, उसको रोका तो गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और एक शख्स को अगवा करके लोग लेकर जा रहे थे। अगवाकार, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अगवाकार जो है वो मगवी को और गाड़ी को छोड़कर भाग गए। उसके बाद ये एक वीडियो जारी की गई, यानी ये कहानी है पुलिस की। तो हमने जाके बंदे से पूछा, अब वहां पे पुलिस जो है वो वीडियो बनाती है और वीडियो बनाकर उसको फौरी तौर पे पोस्ट कर दिया जाता है, वो पब्लिक हो जाती है। अब इस कहानी में कुछ गलतियां हुई हैं। कहां गलतियां हुई हैं जिन्हें दुरुस्त करना चाहिए था? नंबर एक, एक्टिंग बिल्कुल फारग थी। जिस पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई गई, मुबैना तौर पे थोड़ा अर्सा पहले इसको यहां पे लेकर आया गया है इस थाने में, क्योंकि यहां वकूआ बनना था तो यहां पे कुछ अर्सा पहले आया ये बंदा। तो इसकी एक्टिंग बिल्कुल फारग थी, वो एक्टिंग बेचारा कर नहीं पाया। इसके जो सवालात थे वो बचगाना थे और स्क्रिप्टेड लग रहे थे पहले से ही। फिर इसने पूछा कि आपका नाम क्या है? इंतज़ार पंजूथा था, वहां पे ऐसे पीछे हाथ उनके बंधे हुए थे, पाँव भी बंधे हुए थे। अच्छा, पाँव नहीं बांधे जाते, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहा हूं, 6 दफा मुझे ट्रैवल करवाया गया, तो पाँव नहीं बांधे जाते, हाथ बांधे जाते हैं, ये बात ठीक है। आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, सर पे एक बोरा चढ़ा दिया जाता है, हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। बाद औकात एक दो दफा ऐसा भी है कि आगे भी बांध दिए गए, एक आध दफा हाथ नहीं भी बांधे गए, ऐसा भी हुआ। तो बहरहाल ये इंतज़ार पंजूथा साहब को बांधा हुआ था और ये पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है, क्योंकि वहां उसने नाम पूछा तो इंतज़ार हुसैन पंजूथा साहब ने कहा कि इंतज़ार मेरा नाम है। उसने कहा आपका नाम क्या? उन्होंने कहा इंतज़ार। तो उसने दोहराया कि इंतज़ार हुसैन, इंतज़ार हुसैन नाम है। उसे कैसे पता चला कि इंतज़ार के बाद हुसैन आता है? और वो ये साबित कर रहा था या शो कर रहा था अपनी वीडियो में कि मैं इस शख्स को जानता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है ये वकील है या ये वो बंदा है जिसको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है। ये कितना नकम्मा पुलिस वाला है इंस्पेक्टर, जिसे ये नहीं पता कि ये शख्स जो गाड़ी में मिला है इसको पूरा पाकिस्तान ढूंढ रहा है, इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पे भरा पड़ा है। वो वीडियो तो बना रहा है लेकिन वो अनजान बन रहा है कि मैं इसको नहीं जानता। फिर नाम पूछता है आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला इंतज़ार। अच्छा, इंतज़ार हुसैन। तो जब इंतज़ार हुसैन बोल दिया तो इसका मतलब है उसे पहले से पता था कि इंतज़ार हुसैन पंजूथा है जी मेरे पास। पूरा नाम उसने खुद ले लिया, ये भी एक गलती की उसने। फिर जनाब वो थाने में बिठाकर, अब इंतज़ार साहब रो रहे हैं, उनकी बुरी हालत है। मैं समझ सकता हूं, ये बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। जिस शिद्दत का उन्होंने सामना किया है मैं उसका अंदाजा कर सकता हूं। इंसान बुरी तरह टूट जाता है। ये 25 दिन नहीं है, 25 साल है। जो लोग जेलों में गए ना वो शुक्र करें अल्लाह का, बल्कि वो भी नहीं करना चाहिए, अल्लाह की नाशुक्री किसी हाल में नहीं करनी चाहिए। जो लोग जेलों में गए वो तकलीफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो तकलीफ। ये जो कैदे तन्हाई के अंदर ऐसे अगवा करके डाल दिया जाता है ना, वो जिस लेवल का टॉर्चर और ज़हनी टॉर्चर है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो लोग उस टॉर्चर से गुजरे हैं वो ये बताते हैं और सबको इस बात का अंदाजा है, और मेरा उनके साथ कंसेंसस है कि ये 1 साल
एक दिन के बराबर होता है, इतनी तकलीफ होती है इसमें। तो इंतजार पंजूथा साहब जैसे मजबूत आदमी की आपने हालत देखी कि क्या बना दी, तो ये बहुत मुश्किल है। मैं इसको समझ सकता हूं, उनकी तकलीफ को मैं जान सकता हूं। अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इंतजार पंजूथा साहब गायब है, लेकिन वो पुलिस वाला जो है वो ये शो कर रहा है कि जैसे मुझे नहीं पता, और कहता है जी हम तो आपके लिए फरिश्ते बन के आ गए। फिर उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, उनसे एक कहानी गढ़वाई जा रही है कि बताएं जी आप कहां थे, किस इलाके में थे, क्यों थे, बंदे कौन थे। फिर एक बयान जारी कर दिया गया बाद में, लेकिन चले उस पर आते हैं बाद में। इंतजार पंजूथा साहब का जो इब्तदाई तौर पर बयान लाया गया, उसमें यह कहा गया जी इगवा बराए तावान के लिए उनको इगवा किया गया था और 2 करोड़ रुपए का डिमांड किया गया था। अब यहां पे भी कहानी में झोल है। पहले आप वो स्टेटमेंट देख ले जो उनका जारी किया गया है। स्टेटमेंट ये कहता है कि जी मुझे 8 तारीख को गाड़ी ने एक ने टक्कर मारी। मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूं। गाड़ी ने जनाबे अली टक्कर मारी और टक्कर के नतीजे में जो है वो फिर 2 लोग उतरे और वो पठान थे, वो पश्तो बोल रहे थे। उन्होंने मुझे अगवा कर लिया, मेरा मोबाइल उन्होंने ले लिया, मुझे नामालूम मकाम पर वो ले गए। फिर मेरे घर वालों से 2 करोड़ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा पैसे मिलेंगे तो छोड़ देंगे। मेरे पर बार बार बहुत तशद्दुद किया। आज वो मुझे लेकर निकले, उन्होंने 2 गाड़ियां बदली, मुझे बांधा हुआ था, पुलिस ने उन्हें रोका, फायरिंग हुई, वो फरार हो गए और मैं बादियाब हो गया। मैं किसी किस्म का मेडिकल नहीं करवाना चाहता। ये है जी पूरी कहानी जो बनाई गई है। अब इस कहानी में बहुत सारे झोल हैं। एक तो यह है कि जो इगवा बराए तावान होता है ना, इसका सदियों से एक उसूल है। अब जब से टेलीफोन बन गया है तब से तो एक ही उसूल है कि जो मगवी है जिसको इगवा किया गया है उसकी उसके घर वालों से या जानने वालों से बात करवाई जाती है टेलीफोन पे कि जनाब ये देख लें, ये बंदा आपका हमारे पास है, हमारी ये डिमांड है, आप ये पूरी कर दें, ये बंदा आपको वापस मिल जाएगा। तो इगवा बराए तावान का तो सादा उसूल है। सदियों से इसका उसूल ये चल रहा है कि जो इगवाकार है उसको ये साबित करना होता है कि आपका बंदा मेरे पास है और वो बंदा अभी सही है और मैं आपको वापस करूंगा, मेरी ये डिमांड है, ये पूरी आप कर दें। माजी में ये होता था कि उसकी कोई निशानी भेज दी जाती थी कि ये देखिए जी आपका बंदा हमारे पास है, उसकी निशानी आप देख लें। उसकी कोई चीज भिजवा दी जाती थी या उससे कोई ऐसी बात पूछ के घर वालों को बताई जाती थी जो सिर्फ वो और उसके घर वाले जानते थे, या कोई ऐसा राज वो बंदा बताता था जो जाके घर वालों को बताया जाता था तो वो चेक करते थे, वो चीज वैसे ही होती थी, तो उन्हें यकीन आ जाता था कि ये अगवाकार ठीक है, बंदा इसके पास ही है। फिर वो डिमांड करता था, डिमांड पूरी हो जाती थी। ये अजीब अगवाकारी है कि मेरी बार बार बात होती रही, रोजाना बात होती रही इंतजार पंजूता साहब के घर वालों से, उन्होंने एक दफा भी नहीं कहा कि कोई तावान का मुतालबा हुआ है। तो ये कहानी तो झूठी है। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इंतजार हुसैन पंजूता साहब के अगवाकार या उनका कोई नुमाइंदा, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी वो उस वक्त भी वहां पे मौजूद था और वो ये कह रहे थे कि कम से कम रिकॉर्डिंग हमारे सामने हो जाए, और वो अपनी मर्जी की रिकॉर्डिंग करवा रहे थे और उस रिकॉर्डिंग को जारी भी किया जा रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहानी बनानी क्यों पड़ी, अगवाकारों ने ये कहानी क्यों बनाई, ये बड़ा सवाल है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं ना। एक, कानूनी पेचीदगियों से वक्ती तौर पे बचना, नंबर 1। नंबर 2, अपनी इज्जत या अपना इमेज बचाना, अवामी नफरत से बचना। तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि दूसरा मकसद तो नहीं है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है कि इंतजार हुसैन पंजूथा को किसने अगवा किया था। मैंने ये एक ट्वीट किया, उस पर मैंने पूछा लोगों से सवाल कि इंतजार हुसैन पंजूथा को कौन अगवा करके ले गए थे, अगवा बराए तावान वाले या अगवा बराए बयान वाले। तो कुछ लोग गलती भी कर देते हैं, लेकिन ये मार्जिन निकाल के भी आपको मैं बताता हूं तो 96% लोगों का यह मानना है कि इंतजार हुसैन पंजूथा साहब को अगवा बराए तावान नहीं किया गया, बल्कि उन्हें अगवा बराए बयान वाले लेकर गए थे। यानी रियासत की तरफ सबका इशारा जा रहा था। कोई एक सहाफी पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो किसी भी जमात का हामी हो या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू का हामी हो, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंतजार हुसैन पंजूथा साहब जो हैं वो कहीं अगवा किए गए थे तावान के लिए। सब लोग जो है वो उनकी सूरत हाल पे अफसोस का इजहार कर रहे हैं। जिस हालत में वो आए हैं उसको देखकर अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और क्या वकला की इस पे गैरत जागेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए अगवाकारों को तो इस बात का पता है कि हमारा इमेज लोगों में नहीं रहा, यह अब इमेज बचाने वाला काम तो नहीं है, अब तो काम है सिर्फ वक्त टपाने वाला कि टाइम टपाओ किसी तरह।